आज जोश जो है बर्रे सगीर पाक व हिंद में अपने नुक्ते उरूज पर है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, लेकिन क्रिकेट का बुखार में लोग मुब्तला हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं विजुअल देख रहा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के, और हर तरफ नीला रंग नजर आ रहा था। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी और 1 लाख से ज्यादा तमाशाई जब मैदान में आए तो क्या एटमॉस्फेयर होगा, ये तो जब मैच शुरू होगा तो उस वक्त ही अंदाजा होगा। लेकिन हर तरफ नीला रंग था, कहीं हरा रंग नजर नहीं आया। एक पाकिस्तान के सपोर्टर हैं जो वाशिंगटन से आते हैं, जिनका नाम चाचा बशीर है, बशीर मोहम्मद बशीर। वो उनके कल मैंने देख रहा था कि उनको टिकट नहीं मिला, और माजी में जब भी वो कहीं जाते थे, शिकागो से वो आते हैं मैच देखने के लिए, जहां पर भी जाते थे तो या तो उन्हें महेंद्र सिंह धोनी टिकट दे देते थे या रोहित शर्मा टिकट दे देते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। वो टिकट की तलाश में थे। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ भी टीम की हौसला अफजाई के लिए अहमदाबाद में मौजूद होंगे, लेकिन इस मैच की सिक्योरिटी के लिए 5,500 पुलिस वाले, बल्कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस कहा जाए तो बेजाना होगा, उनको रखा गया है। उसके अलावा 600 प्राइवेट सिक्योरिटी के एहलकार हैं जो वीवीआईपी मेहमानों की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मैच शुरू होगा। अहमदाबाद का मौसम आज कहा जा रहा है बहुत गर्म है, और अब क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में कमेंट्री करते हैं और इनकी ओपिनियन खासतौर पर ये टेक्निकल चीज़ें बताते हैं। कल तो हमने इन्हें कहा था कि आप कोच क्यों नहीं बन जाते, लेकिन टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा जब 2004-05 में पाकिस्तान के कोच जहानी बॉब वुल्मर थे, तो वो कहते थे कि हारून रशीद टीम के साथ थे कि यासिर हमीद को बताओ, तो यासिर हमीद कहते हैं कि हारून भाई मुझे बताते ही नहीं थे। अब अगर आमिर सोहेल होते तो ज़रूर उन्हें बताते। आमिर सोहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जो उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हैं जो मुस्तकिल पाकिस्तानी टीम के रुकन नहीं बन सके। थोड़ी इनकी फिटनेस का भी मसला था, लेकिन इनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त थी। इन दोनों से बात करेंगे। आमिर सोहेल तो चीफ सेलेक्टर रहे और मोहम्मद शमी सेलेक्टर रहे। आमिर, आज क्रंच मैच पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, कहते हैं कि फाइनल से पहले फाइनल, वर्ल्ड कप के 48 मैचों में सबसे अहम मैच, कैसे देखते हैं आप इस मैच? इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं की और आज तकरीब कर रहे हैं। इससे पता लगता है इस गेम का मैग्नीट्यूड कि कितनी बड़ी गेम है। और उसके बाद आपने इस एक चीज़ का जिक्र किया कि आज सारा स्टेडियम जो है वो नीला ही नज़र आ रहा है। क्या मज़ा है कि इंडिया की टीम मैच के बाद नीली होके जाए, लेकिन फिर उसके बाद नील पड़े हों जितना हमारे पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी के इश्यूज भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में हर तरफ से गहरी बातें मेरे साथ ना करें आप। लेकिन जवाब तो देना है ना। गहरी बातें ना करें, लेकिन इसका मतलब और भी लिया जा सकता है। लेकिन ये कि वो लोग पैशनेट हैं क्रिकेट से और वो देखना चाहते हैं अपनी टीम को जीतते हुए। मैं देख रहा था कि हर वक्त वो इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, अगर पाकिस्तान चित करता है तो इससे बड़ी कामयाबी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि नीला है तो फिर नीला करके ही भेजें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसके साथ एसोसिएशंस बहुत हैं पूरी दुनिया में। सही क्राउड पुलर है, और हम हमेशा अपने आप को अंडरसेल करते हैं, हमेशा। आज तक हमें अपनी वैल्यू का मेरा ख्याल है पता नहीं लगा, और जो करता धरता आते हैं वो तो पाकिस्तान टीम को उन्होंने वो जो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना टगे टोकरी कर दिया है। बिल्कुल। शमी, कैसे देखते हैं आज का मैच, क्रंच मैच? और आप तो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर मैच हो और इतना बड़ा क्राउड हो, कि इतना क्राउड तो कहीं भी नहीं, मेलबर्न में भी थे लेकिन मेलबर्न में इतने नहीं थे, कि यहाँ तो सारे इंडियंस जो हैं वो मौजूद है। इस मैच में लोग कहते हैं कि प्रेशर पाकिस्तान पर होगा, आप क्या कहते हैं, प्रेशर भारत पर होगा? क्योंकि इंडिया वो जो उन्होंने ऐड बनाए हुए हैं कि 8-0 कर देंगे, 7-0 है, प्रेशर किस पे होगा? मेरे ख्याल में देखेंगे प्रेशर इंडिया पे होगा, क्योंकि होम टीम है और आपके सामने इवेंट भी होस्ट भी करा रहे हैं। फिर जिस तरह से उनकी टीम खेलते आई है रिसेंटली, तो मेरे ख्याल में हर चीज़ उनकी कवर अप है, टीम उनकी सेटल डाउन है, तो प्रेशर उन पे होगा। क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर देखें तो इस तरह से रेट नहीं कर रहे थे इस वर्ल्ड कप से पहले लोग कि यहाँ के बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होगी, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम बहुत ही बासलाहियत है। और जिस तरह आमिर भाई ने कहा है कि आज
बिल्कुल चढ़ के खेलें, अग्रेसिव खेलें और इंशाल्लाह इंडिया में जाके आज फतह जरूर। कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशात तो बहुत है आमिर, उन्होंने कहा। चले इतना तो माने कि T20 में पाकिस्तान बेहतर है। हाँ, T20 बेहतर है, सही है। T20 में ये तो माने, लेकिन बात यह है कि आप प्रेशर की बात करें, ठीक है। ये इस तरह की गेम है कि यहाँ पे अगर आपको दो बड़े इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल जाएं तो उससे काम हो जाता है, दो बड़ी। लेकिन आपके लिए असल वरिंग फैक्टर आमिर टॉप ऑर्डर बैटिंग की नाकामी। टॉप ऑर्डर तो है, लेकिन बात यह है कि अब इसके साथ आपने चलना है। हाँ। आपने कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। कल हमने बाबर आजम की बात की कि क्या गलती कर रहे हैं, वो गलतियां नहीं करनी आपने। देखिए, आप जितने मर्जी फिजिकली फिट हो, जितने मर्जी आप मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है और आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज है, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। रेस्ट शो, वो तुक्का लग जाए वो अलग बात है। हाँ। ठीक है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड जब ये चीज टेक्निकल इशू के ऊपर आती है तो वो आपको हैम्पर करती है। आई थिंक ऐसे मैचेस में आपने सोल सर्चिंग हर इंडिविजुअल ने करनी है कि यार मैं कहां पे गलती कर रहा हूं और आज मैं बेहतर किस तरह कर सकता हूं। उसके लिए अगर 2 दिन पहले तैयारी की हो और आप उसी के मुताबिक जिस तरह आपने मैच खेलना है उसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं परफॉर्म करने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और प्रेशर देखें पाकिस्तान टीम के ऊपर भी होगा। इंडिया के ऊपर तो है, होम क्राउड है, हॉस्टाइल क्राउड है, डर भी है वहां पे और चीजों का। सो प्रेशर इंडिया के ऊपर है, और सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं। जिस तरह आप देखें कि इन्होंने बयान शान दिए, हालांकि मैं समझता हूं कि वो देना नहीं चाहिए था। नहीं, वो जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो ये शो करना चाहेंगे एंड में मैच जब आराम से हो जाएगा, देखें हमारी सिक्योरिटी किस तरह है। वो बड़े गिमिक क्रिएट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइंडसेट क्या है वहां पे। पाकिस्तान टीम पे प्रेशर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इश्यूज हैं पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन आपने जाना है हौसले के साथ। अगर आप हौसले के साथ जाते हैं, और देखें हर कोई कह रहा है अग्रेशन के साथ आपने क्रिकेट खेली, अग्रेशन के साथ आपने क्रिकेट खेली। मैं समझता हूं कि आपने जो क्रिकेट खेलनी है वो बड़े स्ट्रेटेजिकली आपने ये क्रिकेट खेलनी है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली क्रिकेट खेलेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर आप एग्रेशन आके शुरू में दिखाते हैं, अगर कोई चीज आपके हाथ में नहीं होती, आपके शोल्डर्स इसीलिए तो कहा जाता है कि जोश के साथ होश की जरूरत है। होश जरूरी है, होश बहुत जरूरी है। और होश के साथ ही जो है वो आप जो है बड़ा प्रेशर जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। समी, जिस तरह से आमिर कह रहे हैं टॉप ऑर्डर हमारे लिए मुश्किल का सबब बना है। अब एवरी डे इज नॉट संडे। अल्लाह करे कि रिजवान हर मैच में रन स्कोर करते रहें, लेकिन जो टॉप ऑर्डर की नाकामी है वो पाकिस्तान पर कितना दबाव डाल सकती है, क्योंकि भारत के जसप्रीत बुमराह इनिशियल ओवर में हमेशा से वो अच्छी बॉलिंग करते हैं और विकेटें लेते चले आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के आमिर ने कहा अब इसी टॉप ऑर्डर के साथ ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई हम आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं कर सकते। तो आपकी क्या राय है, इमामुल हक पर कितना दबाव होगा, क्योंकि वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं? देखें जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके अमर भाई ने सही कहा कि हम इसी बैटिंग ऑर्डर से जाएंगे, और मेरे ख्याल में देखें प्रेशर तो है, क्योंकि अगर आप देखें इमामुल हक पिछले मैच में रन नहीं करके आए, फिर बाबर खुद इतनी अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे पिछली 6-8 इनिंग। फखर को ड्रॉप कर दिया, तो टोटल ओवरऑल अब देखें अब्दुल्ला शफी का है, आते उन्होंने रन किया और अपनी जगह पक्की की, तो बिल्कुल अभी वो नए हैं। अगर आप कहें कि सेटअप में देखें, बात हमने पहले भी की थी कि एक टीम वर्क होता है। अगर एक बैट्समैन से नहीं हो रहे तो दूसरा उसको कवर करता है, दूसरे से नहीं हुए तीसरा उसको कवर करता है। तो बेसिकली यही है कि टीम अगर बन के खेले, ठीक है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है सेल्फ बिलीफ, कि देखें अपने आप पर एतमाद हो। हाँ, देखें टेक्निकली प्रॉब्लम आते रहते हैं, हर प्लेयर के साथ होते हैं कि ऑन ऑफ अगर आपका कैरियर है तो उसमें आप टेक्निकल इशू के साथ भी आपको खेलना पड़ता है बातों का। तो फिर कोशिश यही है कि आप उसको मेरिट पे ज्यादा खेलें और इन चीजों को लाए बगैर अच्छा उससे खेलें। आमिर, गुज़िश्ता 5 मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखिए, फखर जमान के 63 रन, बाबर आजम के सबसे वरिंग फैक्टर बाबर आजम है। नेपाल के खिलाफ जो सेंचुरी की थी मुल्तान में, आप कमेंट्री कर रहे थे, उसके बाद से बाबर आजम 71 रन। देखिए, अगर आप बाबर आजम का पिछले 1.5 साल से रिकॉर्ड उठा के देखें, ये 5 मैचों में 1 में स्कोर कर रहे हैं और बड़ा कर देते हैं, और बाकियों में ये 30-40 बॉयल है, ठीक है, उससे भी कम। अब इस स्टार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, अगर आप फखर की बात करें,
45 के करीब उनकी एवरेज Average है, है, मैच विनर। जब फॉर्म में होते हैं मैच विनर। रिजवान की आप बात करें 40 की एवरेज है बट मैच विनर। जब आप बाबर आजम की बात करें वो भी मैच विनर है। इमामुल हक की 50 के करीब एवरेज है बट ही हैजंट बिकम अ मैच विनर। ये बहुत बड़ा कंसर्न है आपके लिए और मैं समझता हूं कि आज इमाम को विद समथिंग ही शुड कम आउट विद समथिंग स्पेशल। और जो मेरी एडवाइस इनके लिए होगी, ये हर गेंद के लिए फ्रंट फुट के ऊपर तैयार होते हैं। देखिए एक जो है एक क्लीशेड चीज है जिसको हम यूज करते हैं, वो जी बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। फ्रंट फुट पे हमेशा बाउंसर पे आ जाता है। फ्रंट फुट देखें, फ्रंट फुट आप जो है डिफेंसिव टेक्निक है। फ्रंट फुट पे एक शॉट है ड्राइव, बैक फुट के ऊपर पता नहीं कितनी शॉट है। ये तो वहीं से पुल करता है फ्रंट फुट से ही। इनको जो आज करना है वो ये तैयारी करके आएंगे इसको बैक ऑफ द लेंथ बॉल करनी, ताकि ये लटका रहे। आपने देखा इन्होंने एज मारा अगेंस्ट हॉलैंड भी, अगले पांव के ऊपर गेंद पीछे था, वहीं से खड़े खड़े खेल दिया। इनको बैक ऑफ द लेंथ बॉल करनी। आज इनको बैक फुट के ऊपर ज्यादा अगर ये खेलेंगे तो आई थिंक ही विल परफॉर्म वेरी वेल फॉर पाकिस्तान।